नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा लेकर आए हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमानों के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती वगैरह बहुत गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा छिपी हुई थी। इसी तरह इतनी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए गलत रास्ते पर चढ़ गया। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयों में उसका पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में बुरे दोस्तों से दोस्ती कर बैठा और जुआ खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि जुए में हार गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु कीर्तन में लीन रहने लगी। इस तरह शीला दुख सहते हुए प्रभु भक्ति वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था, मानो उनकी आंखों से अमृत बह रहा हो। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर से घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ न था, इसलिए फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सोचकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं जिसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहां आती थी। वहां हम हर शुक्रवार को मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नजर मिलाते भी उसे शर्म आने लगी थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, आजकल तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आती हो, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। यह देखकर माजी शीला के नजदीक और सी शक्तिपीठ पर प्यार भरा हाथ रखकर सांत्वना दी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाया जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और दुख का कोई ना कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई। उसने माजी से कहा, मेरी गृहस्थी
में भरपूर प्रेम और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति की बुरी लोगों से दोस्ती हो गई। खराब संगत की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, खराब आदत के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम भिखारी जैसे हो गए। यह सुन माँ जी ने कहा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। हर इंसान को अपने कर्म के फल भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी की व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि सोने और गहने के हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी का व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखकर इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटे पर एक रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उसमें एक कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते समय श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधिवत स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। बाद में कटोरी रुपए को गहने या रुपये को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो गुड़ या शक्कर भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और जो भी मनोकामना हो वह बोलो। लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरे दिन उपवास रखो और प्रसाद खाकर उपवास करो। न शक्ति हो तो शाम को एक समय प्रसाद खाकर खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो दिन में 2 बार खाना खा सकती हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा कर मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद एक श्रीफल फोड़ो। कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको घर में प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप की छवि
को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी को यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हमारी जो मनोकामना है पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करो। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उस क्षण संकल्प लिया कि वैभव लक्ष्मी माँ का श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत करूंगी, शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प कर आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई? यह माँ जी कोई दूसरा और कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी रूप धारण कर शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई, हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत गहने थे, पर पति गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पत्ते पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी, शास्त्र विधि अनुसार वंदन और पूजा करके घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद आया। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किए। 21वें शुक्रवार माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन स्वरूप छवि का वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य रखना, कंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।